नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्कशीट ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और द नंबर ऑफ दिस वर्कशीट इज 6 एंड इट इज़ ऑफ डेट 22 अप्रैल 2021. टुडे वी शैल डिस्कस हाउ टू रैशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स बहुत ही सिंपल है. रैशनल नंबर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अ नंबर इज रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिसका एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है, उसके फॉर्म में लिखा जाता है. उसको क्या कहते हैं बेटा? रैशनल नंबर कहते हैं. तो अगर मान लो जैसे किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इट इज़ रिपीटिशन बाई 3 टाइम्स. तो जैसे इसे समझा रखा है, देखिए अगर 4 इंटू 3 करना है तो 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12, और दूसरा 4/1 प्लस 4/1 अगर रैशनल नंबर की उसमें एक्सप्रेशन करेंगे तो 12/1 हो जाएगा. तो ऐसे ही दूसरा एग्जांपल भी दिया इसने, आप जो प्रॉपर पट जिसके नीचे डिनोमीटर कुछ और हो. मेगा फेड 3/4 kg ऑफ ग्रास टू ईच हर काउ. सी हैड टोटल 5 काउज. हाउ मेनी ग्रास सी फेड टू काउ? 5 गाय को 5 काउस हैं उसकी और उनको 3/4 kg हर एक को खिलाती है. तो 3/4 kg 3/4 kg. देखिए बेटा सिंपली 3/4 kg 3/4 kg 3/4 kg 3/4 kg 3, या तो 5 बार ऐड कर दो या 3/4 इंटू 5 कर दीजिए. तो आज मैं आपको यही चीज़ सिखाने वाला हूँ कि अगर कोई रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो रैशनल नंबर क्या है? 3/4 हुआ, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5. तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए रैशनल में, 5/1 बोल दीजिए. तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, इट विल बी 15/4. ठीक है, टोटल कितनी ग्रास हो जाएगी बेटा? 5 गाय को खिलाने के लिए 15/4. तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, यानी 5 टाइम्स आपने 3/4 को ऐड करना है. तो ये तो हम करेंगे नहीं, बिकॉज ये तो एक समझाने के लिए 5. तो इसका मतलब है 3/4 को सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 5 से. तो आपका क्या आ जाएगा? 15/4 kg आ जाएगा, जो आपका सिंपल सा कंसेप्ट हो गया. दिस इज आंसर. अब आइए आगे, अगला लिख रखा है सेकेंड एग्जाम्पल में बता रखा है श्वेता स्पेंड 1/3 आवर डेली ऑन रीडिंग अ बुक. क्या करती है? 1/3. और सी कंप्लीट्स अ बुक हाफ डे. सिंपल सी बात है बेटा, हाफ डे में एक बुक कंप्लीट इस खत्म करती है. तो टोटल टाइम स्पेंड रीडिंग द बुक डेली हाफ एन आवर, और एक बुक को कंप्लीट करा हाफ डे में, तो कितना टाइम लगा होगा? 1/3 ऑफ हाफ डे. सिंपल सा कंसेप्ट है, 1/3 ऑफ क्या? हाफ डे. तो सिंपल क्या करोगे फिर बेटा? 1/3 ऑफ हाफ डे, इतना टाइम लगा होगा एक बुक को कंप्लीट करने में. कैसे करते हैं? 1 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ द डे. 1/6 ऑफ द क्या हुआ? 1/6 आवर्स ऑफ होल जो है उसने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया होगा उस बुक को. तो कहने का मतलब है जब रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं हम तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर. अब देखिए ये कुछ प्रॉब्लम दे रखी है. अ बिल्डिंग हैज हाइट 19/2 एंड द सेकेंड बिल्डिंग हैज हाइट 2/3 ऑफ इट्स हाइट. सिंपल सा, अगर 19/2 एक बिल्डिंग की हाइट है तो दूसरी बिल्डिंग की हाइट क्या है? इसका 2/3 मतलब 2/3 ऑफ दिस. तो हाउ टू डू नाउ? ये क्या हो जाएगा बेटा? 19 2 जा 38 और 3 2 जा 6. या दूसरा कंसेप्ट है बेटा, ये आपस में क्या हो रहे हैं? कट रहे हैं. आप इसको 2 से काट भी सकते हो या यहाँ भी काट दीजिएगा. तो ये आ जाएगा क्या? 19/3. तो सेकेंड बिल्डिंग की हाइट कितनी आई? 19/3 आ गई. चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में. अब देखिए क्या लिखा हुआ है बच्चे? 7/5 इंटू 5/7. तो आप क्या कर सकते हो बेटा? या तो क्या लिख लीजिए 35/35. तो आपको बताइए 35/35 क्या हो जाएगा? 1. ओके ठीक है जी. ओके, अब इधर क्या हो जाएगा बेटा? 2 3 जा -6 अपॉन 5 4 जा 20. आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करना चाहें तो इसको 2 से अगर आप काट देंगे तो -3/10 आ जाएगा. ये गॉट इट? ओके. अब यहाँ देखिए 2 इंटू 0 और 6 इंटू 1, 0/6. किसी भी नंबर को 0 को किसी से भी डिवाइड करो बेटा, वो हमेशा क्या आता है?
0 ही आता है। अब यहाँ 10 देखो ऊपर हो गया ये 10 टू जा 20, क्या हुआ बेटा 10 टू जा 20, ठीक है, और 10 टू जा 20 अपॉन 20, ये भी क्या हो जाएगा 1 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखिए 7 और दिस, देखो बेटा अगर आप काट भी सकते हैं आप इसको, क्योंकि 7 और 2 टाइम्स कट रहा है ना, 7 2 हो गया ये, तो कितना आया ऊपर 6 इंटू 2, ये हो जाएगा क्या 12, और डिनोमिनेटर में -5, यानी -12/15। तो हमारे को क्या समझ में आया, हमने क्या समझना है, अगर दोनों ही रैशनल नंबर, क्या मतलब अगर दोनों ही रैशनल नंबर जैसे 7/5 इंटू 3/4 हो, तो क्या करना है, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 21/20 ऐसे लिख देना है। दूसरा, अगर दोनों में अगर मान लो कोई आपस में कटता हो, जैसे 7/5 इंटू 5/7, तो इसका भी इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं बेटा, और इसको भी इसके साथ डिवाइड करके रिजल्ट का आप लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, आपके पास है। बेटर कौन सा रहेगा, बेटर होगा कि पहले सिंप्लीफाई करना। जैसे अगर आप इसको देखें 10/20 इंटू 2/1, अगर आप पहले मल्टीप्लाई तो 20/20, देखो 0 से 0 कट रहा है और ये 2 से ये भी कटता है, तो अल्टीमेटली क्या आ गया बेटा, ऊपर 1 1 बच गया, नीचे भी 1, आंसर 1 हो गया। तो जैसे 6/7 इंटू 14/-5 करते हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 84 आएगा, तो बेटर होगा कि 7 टू जा 14, तो ये आ गया क्या 12/-5। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज, अगर आपको जब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे, अगर कोई किसी भी आपस में न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर आपस में क्या हो रहा हो, स्ट्रक ऑफ हो रहा हो, कट रहा हो, तो पहले उसको काट के जो फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और वो कहीं भी हो सकता है, देखिए जैसे आप देख रहे हैं ये इसका डिनोमिनेटर था, इसका, यहाँ भी आपस में बीच में इंटू का साइन है, तो इधर उधर भी आप उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक ज़रूरी सूचना है कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की अगर आपको पता चल रहा होगा, तो कल से मेरे ख्याल से ये छुट्टियाँ डिक्लेयर कर दी गई हैं, तो होप सो आपको अब उसके बाद अगर वर्कशीट नहीं आएगी तो हम बना भी नहीं पाएंगे, आप छुट्टियाँ एंजॉय करिए। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई के टच में रहिएगा बेटा, क्योंकि जब तक अगर अभी तो आप वर्कशीट आ रही थी तो इनको कर रहे थे, अच्छे बच्चे के लिए कोई छुट्टी नहीं होती, एक डिसिप्लिन से, जरूरी नहीं है कि आप स्कूल का काम करें, वो सब चीज़ें भी आगे आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। किसी भी तरह की हमारे से हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारी तरफ से जिस भी टॉपिक में आपकी डिमांड आएगी वीडियो बनाने के लिए या करने के लिए, एजुकेशन पॉइंट हमेशा तैयार है उस चीज़ के लिए, उस तरह से आपकी मदद करिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और नमस्कार बच्चे।